अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लेसन नंबर 7 में बताया था कि मैं आपको सेंटर लाइन ट्रेस और आउटलाइन ट्रेस के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर लाइन ट्रेस की। तो सेंटर लाइन ट्रेस आपको कहाँ पर मिलेगा? जब आप अपने जिस इमेज को आप ट्रेस करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंटर लाइन ट्रेस का ऑप्शन नज़र आएगा, ये क्विक ट्रेस के बिल्कुल नीचे। तो इसके अलावा जब आप यहाँ ऊपर बिट मैप्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे सेंटर लाइन ट्रेस और आउटलाइन ट्रेस दोनों बटन्स मौजूद हैं। आप जहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी वे है वो यही है कि आप अपने इमेज पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों बटन्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सेंटर लाइन में कोरल ड्रा हमें दो ऑप्शंस देता है, टेक्निकल इलस्ट्रेशंस का और लाइन ड्राइंग का। इन दोनों का काम क्या है? बेसिकली ये हमें जो हमारे ऑब्जेक्ट के जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें ये लाइंस ड्रॉ करके दे देता है। तो मैं यहाँ से टेक्निकल इलस्ट्रेशंस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसने जल्दी से हमें हमारे ऑब्जेक्ट के जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहाँ पर लाइंस ड्रॉ करके दे दी। मैं यहाँ से अपने सब्जेक्ट की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहाँ पर इसने हमें जल्दी से लाइंस ड्रॉ करके दे दी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर वो है लाइन ड्राइंग का। लाइन ड्राइंग का भी तकरीबन यही काम है, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट्स को की जो सेंटर लाइंस हैं उनको जल्दी से ट्रेस करके दे देता है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है आउटलाइन ट्रेस का। आउटलाइन ट्रेस में हमें कोरल ड्रा ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है क्विक ट्रेसिंग के। लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल्ड लोगो, क्लिप आर्ट, उसके बाद लो क्वालिटी इमेज एंड हाई क्वालिटी इमेज। तो इन सारे ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ टेक्निक्स हैं वो समझ लें। जब भी आपने कोई इमेज उठाना है इंटरनेट से या गूगल से, तो उसको कोरल में लाने के साथ ही आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि उसको बिट मैप में कन्वर्ट कर लेना है। बिट मैप में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट की जो रेजोल्यूशन है वो उसको वहीं पर लॉक कर देता है, उसको ज़्यादा पिक्सलेट होने से बचा लेता है। तो ये बिट मैप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आउटलाइन ट्रेस वगैरह का कोई ऑप्शन इस पर अप्लाई करते हैं तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें ट्रेस करके देता है। तो मैं यहाँ पर पहले अपने इमेज को कन्वर्ट टू बिट मैप कर रहा हूँ। यहाँ बिट मैप्स वाले बटन में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ये कन्वर्ट टू बिट मैप का। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं इसके। ये रेजोल्यूशन है, आप जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। वैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ आपको वो है 600 dpi। यहाँ पर इसके कुछ कलर मोड्स हैं, ब्लैक एंड वाइट, 16 कलर, ग्रे स्केल, रिलेटेड RGB एंड CMYK। इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। तो आपने यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट यहाँ से इसको डुप्लिकेट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो डाउनलोड किया इमेज, ये बग़ैर बिट मैप की इमेज है और इसको हम बिट मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट का जो अगर वो RGB कलर्स में है उन कलर्स को भी CMYK में कन्वर्ट कर देता है और उसकी रेजोल्यूशन को भी लॉक कर देता है वहीं पर।
तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लोगो या ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से ट्रेस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आकर अब आउटलाइन में जो सबसे पहला ऑप्शन है लाइन आर्ट का, उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लाइन आर्ट पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं इसने हमें जल्दी से हमारा लोगो ट्रेस करके दे दिया। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है ये कोरल ड्रा में। कोई इशू इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने इसको कन्वर्ट टू बिटमैप किया था। अब ये हमारा बिटमैप में कन्वर्ट नहीं है। मैं इसको भी ट्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लाइन आर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देखें इसने उस इमेज को रैप कर दिया, साथ में वो भी ले आया जो हमने जहाँ से उठाया हुआ है। तो ये था हमारा लाइन आर्ट का ऑप्शन। यहाँ पर आउटलाइन ट्रेस में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लोगो का। लोगो का काम क्या है, बेसिकली ये भी हमें हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे इमेज को या हमारे लोगो को ट्रेस करके देता है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप नेट से कोई भी लोगो या इमेज जो आपको ट्रेस करना हो वो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन में उठाएंगे वो उतना ही अच्छा आपको ट्रेस करके देगा। तो यहाँ पर हम अपने इस वाले लोगो को अब ट्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन कम है। मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेता हूँ। इसको हम 600 कर देते हैं। अब मैं जब यहाँ पर आकर आउटलाइन ट्रेस में इस लोगो वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे इस लोगो को जल्दी से ट्रेस करके दे देगा। ये आप देख सकते हैं। इसकी क्योंकि रेजोल्यूशन कम थी तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन वो हम शेप टूल के ज़रिए सेट कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज का रेजोल्यूशन कम है तो आपने क्या करना है, यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप में आके अपने ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट में जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको आपके ऑब्जेक्ट को या इमेज को अच्छे से डिटेल्ड में कन्वर्ट करके देगा। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक सेट करके दे दिया। अब आप इसमें अपने इमेज के जो कलर्स वगैरह हैं उनके हिसाब से आप इसमें कलर्स वगैरह भी फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑप्शन है कोरल ड्रा में। हमें जब कोई लोगो वगैरह या कोई इमेज वगैरह जल्दी से ट्रेस करना हो तो हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को, इमेज को या लोगो को जल्दी से ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है डिटेल्ड लोगो का। अब डिटेल्ड लोगो का क्या काम है, बेसिकली जब हमारे इमेज में बहुत ज़्यादा कलर्स, ग्रेडियंट वगैरह यूज़ हुए हों तो हमें डिटेल्ड लोगो उसको ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं यहाँ से इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ब्लैक एंड वाइट हुआ था, इसको हम CMYK करेंगे। और अब मैं यहाँ पर आकर जब डिटेल्ड लोगो पे क्लिक करूँगा तो ये हमें हमारे इस इमेज को बहुत ही डिटेल्ड में ट्रेस करके दे देगा। ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसने ट्रेस करके दिया है, एक एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। तो अब आप यहाँ से अगर आप इसमें कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ऑप्शंस हैं ये।
उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट का क्या काम है, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके देता है हमें। मैं यहाँ से क्लिप आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। इमेज की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा ट्रेस करके देगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेस करके दिया है। उसके बाद क्लिप आर्ट का एक और क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी जो इमेज है या आपके पास कोई क्लिप आर्ट है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत लो है, मैं यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन कम कर रहा हूँ। $100 कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी अब रेजोल्यूशन बहुत लो है। तो आपका अगर कोई ऐसा क्लिप आर्ट हो जिसकी रेजोल्यूशन लो हो तो आपने क्या करना है, उसको पहले कन्वर्ट टू बिटमैप करना है ब्लैक एंड वाइट में। ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने के बाद जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके उस क्लिप आर्ट को हाईली रेजोल्यूशन में ट्रेस करके आपको दे देगा। अब आप यहाँ से इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप फ़र्क देख सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन और इसकी रेजोल्यूशन में। तो क्लिप आर्ट का ये बहुत ही बेनिफिट है हमें कि हम अपने कम रेजोल्यूशन वाले क्लिप आर्ट को कन्वर्ट टू बिटमैप ब्लैक एंड वाइट में करके हाईली ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आउटलाइन ट्रेस में वो है लो क्वालिटी इमेज का। लो क्वालिटी इमेज का बेसिकली काम क्या है, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारे लोगो को ट्रेस करके देता है हमें। मैं यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन कम कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन कम है। तो अब मैं यहाँ पर जब आकर लो क्वालिटी इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे उस ऑब्जेक्ट को ट्रेस तो कर देगा मगर ज़्यादा डिटेल्स के साथ ट्रेस नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर वो है हाई क्वालिटी इमेज का। जब मैं यहाँ पर आकर हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक करूँगा तो वो किसी हद तक जो उसको डिटेल्स इस लोगों में नज़र आ रही थी उसको ट्रेस करके उसने दे दिया। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम कर दी थी इसलिए उसको जितनी डिटेल्स उसने डिटेक्ट की उतना हमें ट्रेस करके दे दिया। मैं यहाँ से इसको अनडू करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसकी जो हमारी रेजोल्यूशन है इमेज की वो 100 है। यहाँ पर हम आकर अब अगर हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी डिटेल्स के साथ हमें हमारे उस लोगों को ट्रेस करके दिया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसकी इमेज या लोगो की क्वालिटी हाई हो और वो आपको कह रहा हो कि मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दें, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं आउटलाइन ट्रेस वाले। लेकिन अगर उस लोगो या इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है जो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो वो आपने हमेशा पेन टूल के ज़रिए, फ्री हैंड टूल के ज़रिए या 3 पॉइंट कर्व के ज़रिए ही ट्रेस करना है। क्योंकि जब हम उस लोगो को या उस इमेज को प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो वो प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा इशू करता है। मीन्स अगर आप ये लोगो है आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आप इसको अगर इस तरह लाइन आर्ट में ट्रेस करके इसको भेज देंगे तो जो इसमें इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये वहाँ प्रिंटिंग में भी नज़र आएंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसकी रेजोल्यूशन लो है और उसमें डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो आपने हमेशा उसको पेन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल या फ्री हैंड टूल के ज़रिए
ही ट्रेस करना है। पेन टूल, फ्री हैंड टूल और 3 पॉइंट कर्व टूल मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इन तीनों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप कि आपको आउटलाइन ट्रेस वाले सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और सेंटर लाइन वाले भी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं आउटलाइन ट्रेस वाले, ये अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट, लोगो या कोई ऐसी चीज़ जो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे चलानी हो उसके लिए तो बेस्ट है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए आपने हमेशा पेन टूल, फ्री हैंड टूल और 3 पॉइंट कर्व टूल के ज़रिए लोगों को ट्रेस करना है, क्योंकि इसमें अक्सर कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो बाद में इश्यूज़ बनते हैं। ज़ाहिर है यार, जिसने आपसे काम करवाना है उसने पैसे दिए हुए होते हैं, तो अगर आप उसको ये वाला क्विक ट्रेस वाला लोगो भेजेंगे आउटलाइन ट्रेस वाले ऑप्शंस यूज़ करके, तो जब वो प्रिंटिंग के लिए भेजेगा तो जब उसको इश्यूज़ नज़र आएंगे तो वो आपके सर हो जाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।